ओके गाइज, एवरीवन का पुष्पेश सर जी के क्लास में स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय भूमि चीन की ओर खिसक रहा है और चीन जो है भारत का अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर रहा है। और जो है पहले भी चीन ने 1962 के युद्ध में जो है भारत की बहुत सारी भूमि को हथिया लिया था। और जो है इधर जो है इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट जिस पर चीन अवस्थित है उसकी ओर खिसक रहा है, यानी उसके अंदर जा रहा है। इंडियन भूमि जो है आपका जो है चीन में जा रहा है। कैसे जानते हैं इस बात को? ओके, स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। खास करके दोनों देशों के बीच साझा सीमा क्षेत्र के कारण यह विवाद जो है 1962 में हुए युद्ध से लेके पिछले दशक कई सहस्त्र संघर्ष का कारण बन चुका है। चाहे जो है अनेक विवाद जो है इस संदर्भ में हो चुका है। इस सीमा का है कि कभी जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है अपना हिस्सा बताता है। इस तरह से विवाद जो है लगातार करते रहता है। कभी जो है चीन जो है सीमा पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा देता है और कुछ क्षेत्र पर जो है कब्जा करने का कोशिश, और कुछ क्षेत्र कब्जा भी किया। इस दौरान जो है 2-3 साल पहले जो विद्रोह एक तरह से चीनी सैनिक जो है भारतीय सीमा में घुसा था, बाद में निकाला गया, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है चीन के अंदर ही रहा, लेकिन इस बात को जो है छुपा लिया गया। और जो है इस तरह से देखा जाए तो यह सीमा विवाद लगातार है। हाल में ही भारतीय मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत अपनी जमीन खो रहा है और जो है वह जमीन अब चीन में जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है। वह प्लेट का खिसकना, टेक्टोनिक जो है यह प्लेटों का खिसकना, यह प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। इसी के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई और भारतीय भूमि चीन की ओर जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है इसके बारे में भी जानिए। टेक्टोनिक जो है प्लेट यह क्या है इसके बारे में जानिए। टेक्टोनिक प्लेट यह जो है धरती की सबसे बाहरी परत है जिसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जैसे पृथ्वी का 3 परत होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और सबसे बाहरी परत होता है क्रस्ट। और यह प्लेट भी क्रस्ट में रहता है। तो यह बाहरी परत है जिसे क्रस्ट कहता है। कई छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है यह क्रस्ट। इन टुकड़ों को जो है इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। क्रस्ट जो है अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है और इन्हीं टुकड़े को जो है टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। वही कुछ टेक्टोनिक प्लेट बहुत बड़ी होती है और तो कुछ छोटी होती है। जो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है उसे जो है ओशोनिक प्लेट कहा जाता है। बड़ी टेक्टोनिक प्लेट को ओशोनिक प्लेट हो गया क्लियर कहा जाता है। और जबकि कुछ छोटी प्लेट होती है, छोटी प्लेट, और कुछ महाद्वीपीय प्लेट। 3 तरह का दिखाया गया है। एक है ओशनिक प्लेट, एक जो है कुछ छोटी प्लेट, एक है आपका महाद्वीपीय प्लेट के रूप में होता है। इन 3 रूप में इन प्लेटों के आकार और संख्या पर वैज्ञानिकों के बीच कुछ मतभेद हो सकता है। आकार और प्लेटों की संख्या पर वैज्ञानिकों में कुछ मतभेद जरूर है। टेक्टोनिक प्लेट धरती के अंदर तरल पदार्थों पर तैरती रहती है। कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वह जो है तरल पदार्थ होता है, उसी पर जो है टेक्टोनिक प्लेट जो है लगातार तैरते रहता है। जब मैग्मा उबलता है तो धरती की सतह पर दरारें पड़ने लगती है। क्या होता है, मैग्मा जब उबलता है उससे क्या होता है, हाई हीट, हाई प्रेशर तैयार होता है और धरती फाड़ के निकलने लगता है।
और धरती की सतह पर जो है दरारें पड़ने लगता है। इन दरारों के कारण प्लेट अपनी जगह से हिल जाता है। यही दरार जो है पृथ्वी पर जो दरार पड़ता है मैग्मा के उबलने के कारण, इसी दरार के कारण क्या होता है, प्लेट अपनी जगह से कुछ खिसक जाता है और जो है हिल जाता है और साल दर साल कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। इस तरह से खिसक के कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है और अरबों सालों से चल रही है। प्राकृतिक प्रक्रिया है और अरबों सालों से प्लेट का खिसकना चल रही है। इन प्लेटों के खिसकने के वजह से महाद्वीप एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इससे होता क्या है, प्लेट जब खिसलता है तो महाद्वीप जो है एक दूसरे के निकट आते हैं। उसी तरह से इंडियन प्लेट जो है आपका जो है चाइनीज जो है आपका जो है यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रहा है, यानी कि इंडियन जो है प्लेट यानी इंडिया जो है चीन की ओर जा रहा है। तो इस तरह से जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और कभी कभी इससे एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। जैसे भारत इधर से दूर जा रहा है और जो है आपका जो है यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा है, कहीं दूर तो कहीं पास। और इंडियन प्लेट की खासियत देखिए। अब इंडियन प्लेट जिस पर भारत अवस्थित है, इसकी खासियत देखिए। इंडियन जो है प्लेट, इसकी खासियत देखिए। यह जो है इंडियन प्लेट करीब 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई थी। आज से जो है 5 करोड़ साल पहले जो है इंडियन प्लेट का जो है यूरेशियन प्लेट से जो है टक्कर हुआ था। और जो है चीन यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। चीन कहाँ है? यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। और इस टक्कर के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। इस टक्कर के कारण क्या हुआ? हिमालय जो है पर्वत जो है बनी श्रृंखला। यह श्रृंखला जो है बनी प्लेटों के टक्कर के कारण। और यह टक्कर जो है आज से करीब जो है 5 करोड़ साल पहले हुई थी। 5 करोड़ साल। और तभी से जो है हिमालय बना और जो है धीरे धीरे इंडियन प्लेट यूरेशियन की ओर खिसक रहा है। इससे जो है हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और जो है हिमालय धीरे धीरे ऊंचा होते जा रहा है। इसीलिए हिमालय को नवीन पर्वत भी कहा जाता है। इस टक्कर की प्रक्रिया, इस टक्कर के कारण जो है भूकंप भी आता है। यह टक्कर जब जोर से होता है तो इसके कारण क्या आता है? भूकंप। और जो है जर्मनी के जो है पोट्सडाम स्थित जियो रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता ने इंडियन प्लेट को टेक्टोनिक प्लेटों की प्रतियोगिता में सबसे तेज प्रतिभागी बताया। यानी कि इंडियन प्लेट जो है सबसे तेजी से खिसकता है। तेज प्रतिभागी इसको बताया। यानी कि इंडियन प्लेट का खिसकना प्लेटों में सबसे अधिक है। इसीलिए जियो रिसर्च सेंटर जो जर्मनी में है उसने कहा इंडियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट की प्रतियोगिता में सबसे तेज प्रतिभागी है। इसीलिए कहा तेजी से खिसकने के कारण। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर अब भी जारी है, जिसके कारण भारत की भौगोलिक स्थिति में लगातार बदलाव होते जा रहा है। और जो है इस टक्कर का प्रभाव यह है कि भारत की जमीन हर साल कुछ सेंटीमीटर की गति से खिसक रही है और यह भूमि धीरे धीरे चीन के क्षेत्र में मिल रही है। यानी कि भूमि खिसक के कहाँ जा रही है? चीन। यानी कि भारतीय भूमि चीन में जा रही है। तो यह जो प्रकृति भी कर रहा है और जो है चीन भी कभी कभी कब्जा कर लेता है। यह जो है लगातार जारी है, प्रकृति भी उसी के साथ है। चलिए, और जो है इस तरह से भारतीय भूमि जा रही है। क्या भारत की जमीन हमेशा के लिए खो जाएगी? अब यह
सवाल उठता है कि भारत की जमीन जो है यह खो जाएगी, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं, जब तक टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर जारी रहती है, भारत की भूमि का खिसकना जारी रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कभी न कभी धीमी हो जाएगी यह गति। और जियो रिसर्च सेंटर में कार्यरत भूभौतिक विशेषज्ञ सब रीना जो है मेस्गर बताती है, अगर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती है तो एक दिन भारत पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इनका कहना है, जो जर्मनी का जो है रिसर्च सेंटर है, जियो रिसर्च सेंटर, उनका कहना है, उनके वैज्ञानिक का कहना है, सब जो है टीना और जो है मेस्गर इसका नाम है, उनका कहना है अगर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती रही तो एक दिन भारत पूरी तरह से गायब हो जाएगा, उनका कहना है। अब आगे क्या खंडन करता है दूसरा जो है भूवैज्ञानिक, देखिए इसमें तो, लेकिन जैसे जैसे हर टक्कर के साथ गति कम हो रही है वैसे वैसे यह प्रक्रिया जो है रुक भी सकती है। टक्कर कम होगा, धीरे धीरे हो सकता है यह प्रक्रिया रुक भी जाए। और जो है सबरीना मेस्गर का कहना है कि इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने की गति अब पहले जितनी तेज नहीं रही। दूसरा कारण यह बताती है कि उतना तेज भी गति अब नहीं रहा। लगभग 1 लाख साल पहले यह गति कहीं अधिक थी, लेकिन अब यह रुकने के करीब आ चुकी है। और इनका कहना है कि रुकने के करीब आ चुकी है, यानी कि इंडियन प्लेट जो है अब खिसकना धीरे धीरे कम हो जाएगा, नहीं के बराबर। यानी भारतीय भूमि चीन को नहीं जाएगी प्रकृति कारण से, या कम जाएगी। इनका आगे खंडन करके यह कहती है। अब देखें क्या होता है आगे, प्रकृति जाने, क्योंकि यह अननोन चीज है, कब गति बढ़ जाए और कब जो है इंडियन प्लेट यूरेशियन की ओर खिसकना तेज हो जाए, पता नहीं। और जो है क्या कह सकते हैं एक्सपर्ट, अब इसमें एक्सपर्ट क्या कहेगा, सबका मिला जुला राय क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट के कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा विशेषज्ञ जब निर्णय लिया तो यही कहा, इसके कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल भारत हर साल समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अधिक भूमि खो रहा है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जो है समुद्र में बढ़ते जल स्तर के कारण जो है अपना अधिकांश जो है अधिक भूमि, इसमें अधिकांश नहीं अधिक भूमि खो रहा है, नो कि प्लेट टेक्टोनिक से। और यह जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और जो क्योंकि इससे भारत तटीय क्षेत्र में जो है इसका जो है गंभीर प्रभाव हो सकता है, इसीलिए जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको जो है रोकना होगा। और जो है इस तरह से जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन कम करना होगा। और इस तरह से जलवायु जिस गति से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी गति तब धीमी होगी। मानव को अपना जीवन शैली बदलना होगा और इस तरह से जो है जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकेगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए और अपडेट नॉलेज लेने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके बाय।